दोस्तों हम सभी को पता है कि म्यांमार में जो है तख्ता पलट हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो वहाँ का सेना है वहाँ पर तख्ता पलट करके म्यांमार की शासन व्यवस्था को अपने कब्जे में कर लिया है। और कहीं ना कहीं आप लोग अब तक इस बारे में सुन रहे होंगे कि म्यांमार की जो सेना है वह पूरी तरीके से वहाँ की जो बड़े बड़े नेता है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट थे, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े MLA MPs थे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, तो उन तमाम नेताओं को जो है अपने कब्जे में लेकर के बंधक बना करके म्यांमार के पार्लियामेंट में अधिकार कर लिया और कहीं ना कहीं पूरी एक शासन व्यवस्था को ही अपने कब्जे में कर लिया। और इसे हम लोग बोल सकते हैं कि म्यांमार की सेना ने पूरी तरीके से म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया है। दोस्तों आखिर आप लोग सुने होंगे, लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता है कि आखिर म्यांमार की जो सेना है आखिर तख्ता पलट क्यों किया, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिस कारण म्यांमार की सेना को, सेना के अधिकारियों को जो है इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि जिस प्रकार से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है तो आखिर इसका रिएक्शन अलग अलग देशों का क्या रहा और आखिर तमाम जो दुनिया के देश है वह इसको लेकर क्या देखें, किस नजरिए से देखें जिस प्रकार से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को मेरा आज आप लोग पूरा देखिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आज की इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया हूं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, थोड़ा आपको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि म्यांमार की जो इतिहास है ना बहुत पेचीदा इतिहास है। म्यांमार में जो है लोकतंत्र की जो स्थापना हुई थी, वहां पर जो चुनी हुई सरकार की स्थापना हुई थी तो वह मात्र 4 से 5 साल ही रहा। लेकिन उससे पहले यानी कि म्यांमार में लगभग 2011 तक जो है पूरी तरीके से शासन जो था वो सेना का ही था, यानी लगभग 50 से 60 सालों तक सेना ने ही म्यांमार में शासन किया है। और कहने के 2011 में जो है वहां पर लोकतंत्र का स्थापना हुआ था और कहने के वहां पर वोट के आधार पर एक सरकार को चुना गया था। और कहने के तब से 2011 से 2021 जो आया है यहाँ तक, वहाँ पर लगभग 10 सालों तक जो है यहाँ पर पूरी तरीके से एक राज्य था, एक सरकार का था, लोकतांत्रिक सरकार थी। लेकिन फाइनली यहाँ पर जो है म्यांमार में और म्यांमार की आर्मी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और इस कदम के हिसाब से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ की सेना ने पूरी तरीके से तख्ता पलट कर दिया है। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर सेना ने ऐसा कहा है, जिस प्रकार से सेना ने म्यांमार के पार्लियामेंट में, संसद पर अधिकार किया, बड़े बड़े नेताओं को बंधक बनाया है। तो यहाँ पर सेना की ओर से ऐसा कहा गया है कि सेना ने जो है ऐसा इसलिए किया है, सेना ने इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि जो चुनाव हुआ था म्यांमार में, तो उस चुनाव में जो पूरी तरीके से धांधली हुआ था, ऐसा कहना है यहाँ पर म्यांमारी आर्मी का, म्यांमार के सेना का। और कहना है इसी का हवाला देते हुए ऐसा कहा है कि चुनाव में अगर धांधली नहीं होता, चुनाव में अगर जो है इतना बड़ा धांधली नहीं होता तो म्यांमार की सेना को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता। म्यांमार की सेना ने यहाँ तक कहा है कि जिस प्रकार से लोगों ने सरकार को चुना था, तो सरकार जो चुना गया था तो वह सरकार जो है लोगों की उम्मीदों पर नहीं उतरा है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी म्यांमार का सेना ने ऐसा कहा है कि सरकार जो है पूरी तरीके से धोखेबाज है, वह पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करती है। और भी बहुत सारे हवाला देते हुए यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो है म्यांमार की आर्मी ने, म्यांमार की सेना ने पूरी तरीके से म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया है और वहाँ पर वहाँ की सत्ता अपने हाथों में ले लिया है। दोस्तों सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, यहाँ पर जब से म्यांमारी सेना ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो इसको लेकर बहुत सारे देशों का अलग अलग रिएक्शन भी आया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा कहे हैं कि जिस प्रकार से म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट किया है तो बहुत ही सही किया है। लेकिन बहुत सारे देश जैसे कि इंडिया हो जाए, अमेरिका हो जाए, या फिर रसिया हो जाए, या फिर इंग्लैंड, फ्रांस और भी बहुत सारे देशों ने, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा कहा है कि जिस प्रकार से म्यांमार की सेना ने वहाँ के बड़े बड़े नेता जैसे कि ऑंग सान सू, वहाँ के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वहाँ के विदेश मंत्री, सभी को बंधक बनाया है और वहाँ पर जिस प्रकार से तख्ता पलट किया है तो यह पूरी तरीके से गलत है। और कहना कहीं बहुत सारे देश ने ऐसा भी कहा है कि जिस प्रकार से म्यांमारी सेना ने तख्ता पलट किया है, और म्यांमार की सेना ने ऐसा ऐलान भी किया है कि 1 साल तक म्यांमार की जो सत्ता है वह पूरी तरीके से म्यांमारी सेना के अंदर ही रहेगी। यानी जो 2021 अभी चल रहा है तो 2021 पूरा साल जो है पूरी तरीके से वहाँ की सत्ता म्यांमारी सेना के ऊपर ही रहेगा। यहाँ पर सेना ने ऐसा ऐलान कर दिया है और आगे फिर से चुनाव हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल म्यांमार की सेना 1 साल तक म्यांमार की सत्ता पर काबिज रहेगा और
वहां पर सेना का ही शासन रहेगा। लेकिन इसको लेकर अलग अलग देशों का अलग अलग रिएक्शन भी आया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कहा है म्यांमार की सेना को कि म्यांमार में पूरी तरीके से शांति स्थापित होनी चाहिए। म्यांमार की सेना से अपील है कि वहां पर लोगों को शांत बनाए रखें और कहना है कि वहां पर अच्छा शासन व्यवस्था बनाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और यहां पर अमेरिका ने ऐसा भी कहा है कि जिस प्रकार से म्यांमार की सेना ने वहां के बड़े बड़े नेताओं को बंधक बना लिया है और तख्ता पलट कर दिया है, तो यह घटना जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक घटना है और कहने का इसका असर जो है अलग अलग देशों में भी पड़ना लाजमी है। और यहाँ पर ऐसा भी कहा है अमेरिका ने कि अगर वहाँ पर म्यांमार की सेना अगर शांति स्थापित नहीं करने पाता है तो फिर इस मामले में अमेरिका भी कूद पड़ सकता है और कहीं ना कहीं म्यांमारी सेना को लेकर अपना बयान दे सकता है या फिर वहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, ऐसा अमेरिका भी कहना है। और यहाँ पर भारत सहित बहुत सारे देशों ने भी नाराजगी जताई है जिस प्रकार से वहाँ पर जो है पूरी तरीके से म्यांमार की सेना ने सत्ता पर काबिज किया है, तख्ता पलट किया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि म्यांमार की सेना जब से तख्ता पलट किया है म्यांमार में, तो वहाँ की जो पूरी शासन व्यवस्था है उसके ऊपर अधिकार कर लिया है और कहना है म्यांमार के बड़े बड़े शहरों पर जो है वहाँ पर आर्मी को स्थापित कर दिया गया है, पुलिस को स्थापित कर दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर लोकतंत्र का आवाज़ उठाता है या फिर वहाँ पर म्यांमार की सेना के खिलाफ आवाज़ उठाता है, विद्रोह करने की कोशिश भी करता है, तो उस विद्रोह को पूरी तरीके से कुचल दिया जाएगा और कहना है उसके आवाज़ को पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा। यहाँ पर जो है म्यांमार की सेना ने पूरे म्यांमार में ही ऐसा कानून को स्थापित भी कर दिया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है तो क्या सही हुआ है या फिर गलत हुआ है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।